ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महत्स्य महापुराणे पंचसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। मत्स्य उवाच। अथात सम्प्रवक्ष्यामि महादानं मनुत्मम नाम्ना हिरण्यज्ञ भार्खयं महापातकनाशनं पुण्यं दिन्मथा साध्य तुलापुरुषदानवत् धनादिकं कुर्यादुपोषितस्तद्भ्रूलोकेशवाहन बुद्धः पुनायाः वाचनं कृत्वा तदकृत्वादिवासनं ब्रह्मानेरानयेत् कुम्भं तपनीयं शुभं द्विसप्तत्यङ्गुलोच्चरायं हेमपङ्कजगर्भवत् त्रिभागहीन विस्तारमाज्यक्षीराभिपूरितं दशास्त्राणि च रत्नानि दात्रीं सूचीं तथैव च हेमनानं सपित्कं बहिरादित्यसंयुतं तथैवावरन्नाभिरूपवीतं च काञ्चनं पार्श्वतं स्थापये तद्वेम दण्डकं मण्डलूपद्याकारं विद्यान् स्यात् सम्मन्तादङ्गुलाधिकं मुक्तावलीसमुपेतं पद्यरागसमन्वितं तिन्द्रोणोपरि गतं वेदी मध्यव्यवस्थितं ततो मङ्गलशब्देन ब्रह्मघोषरवेण च सर्वोषध्युक्तस्नानं सनापितो वेदपुङ्गवे शुक्लमाल्याम्बरधरा सर्वाभरणभूषिता इमुच्चारयेन्मन्त्रं गृहीतकुसुमाञ्जलि नमो हिरण्यज्ञभारये हिरण्यकवचाय च सप्तलोकसुराध्ययक्षजगत्राते नमो नमः भूलोकमुखालोकास्तव गर्भे व्यवस्थिता ब्रह्मादयस्तथा देवा नमस्ते वीक्षधारिणे नमस्ते भुवनाधार नमस्ते भुवनाक्षये नमो हिरण्यज्ञभार्य गर्भे यस्य पितामहः यत्तत्स्वमेव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता तस्मात् शेषदुःखसंसारसागरात् एवामामन्त्र्य तन्मध्यमाविश्वासत उदकमुखा मुष्टिभ्यां परिसङ्घ्र्य धर्मराज चतुर्मुखो जानुमध्ये शिरा कृत्वा तिष्ठेदुच्छ्वासपञ्चकं गर्भाधानं पुष्यन् वंसीमन्तो नयन् तथा कुर्यो हरिन् यज्ञर्यस्य ततस्ते द्विजपुङ्गवा गीतमङ्गलघोषेण गुरुरुथात् पयेत तथा जातकर्मादिका कुर्युः क्रिया षोडशापरा सूचयादिकं च कुर्वे दध्यानमन्तरमिमं जपेत् नमो हिरण्यगर्भारये विश्वभार्यवे नमः चराचरस्य जगतो गृहभूताय वै नमः तथा यथाञ्जनितं पूर्वं मर्त्यधर्मासुरोत्तम गर्भसम्भवादेश दिव्यदेहो भवाम्यहं चतुर्भिः कलशैर्भूर्यस्ततस्ते द्विजपुङ्गवा सनापयेयुः प्रसन्नागा सर्वाभरणभूषिता देवस्य तवेति मन्त्रेण स्थितस्य कनकासने अद्य जातस्य तेङ्गानि अभिषेक्ष्यामहे वयं दिव्यनानेन वपुषा चिरञ्जीव सुखी भव ततो हिरण्यगर्भं तत् तेभ्यो दध्यादिद्विचक्षणा ते पूजया सर्वभावेन भवो वा तदाज्ञया ततोपकरन् सर्वं गुरवे विनिवेदयेत् पादुकोपानहच्छत्र चामरासन् भाजनं ग्राम वा विश्वं वापि यदन्यदपि सम्भवेत् अनेन विधिना यस्तु पुण्यहनि निवेदयेत् हिरण्यगर्भदयान्नसम्
ब्रह्मलोके महीयते पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन्वन्तरं वसेत् कल्पकोटिशतं यावत् ब्रह्मलोके महीयते कलिकल्लुष्य विमुक्ता पूजिता सिद्धसाधेरं रच्मर्मालवीज्यमानोऽप्सरोभिवृत्तशतमत्बन्धूना पुत्रपौत्रान् प्रपौत्रा नपि नरकनिमङ्गनास्तारयेदेक एव इति पठति य इत्थं य शृणोति सम्यगं मधुरिपुरवि लोके पूज्यते सोऽपि सिद्धे मत्मपि च जनानां यो ददाति प्रेयाथ विबुधपतिजननाना नायका स्याद् मोघमा इति श्रीमात्से महापुराणे महादाना कुकीर्तन हिरण्यगर्भ प्रदान विधि नाम पंचसप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, अब इसके बाद मैं हिरण्यगर्भ नामक सर्वश्रेष्ठ महादान की विधि बतलाता हूँ जो महापातकों का विनाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह किसी पुण्य दिन के आने पर तुला पुरुष दान की भांति इस दान में ऋतिवज, मंडप, पूजन सामग्री, भूषण, वस्त्र, आच्छादन आदि का संग्रह करे। फिर उपास पूर्वक लोकपालों का आवाहन, पुण्य वाचन और अधिवासन करके ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ण में मांगलिक कलश को मंडप में मंगवाए। वह कलश स्वर्ण कमल के गर्भ की भांति सुंदर और 72 अंगुल ऊंचा हो। उसकी चढ़ाई ऊंचाई की उपेक्षा तिहाई की होनी चाहिए। वह घृत और दुग्ध से भरा हुआ हो। उसके समीप 10 अस्त्र, रतन, छुरी का सुई, स्वर्ण का नाल, सूर्य मूर्ति सहित पिटारी, नाभि को ढकने के लिए वस्त्र, स्वर्ण का यज्ञोपवीत, स्वर्ण का दंड तथा कमंडलू स्थापित करे। इसके ऊपर से चारों ओर 1 उंगल से अधिक मोटा कमल के आकार का ढक्कन होना चाहिए। मोतियों की लड़ियों से सुशोभित तथा पद्य राग मणि से युक्त वह कलश वेदिका के मध्य भाग में द्रोण परिमित तिल के ऊपर स्थापित होना चाहिए। तत्पश्चात यजमान मांगलिक शब्द एवं वेदक के ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनि के साथ सवोर्षधि मिश्रित जल से स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र और माला धारण कर सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हो अंजलि में पुष्प लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। सातों लोकों तथा देवताओं के स्वामी आप हिरण्यगर्भ, हिरण्यकवच और जगत के विधाता हैं। आपको बार बार नमस्कार है। भूलोक आदि सभी लोक तथा ब्रह्मा आदि देवगण आपके गर्भ में स्थित हैं। अंत आप विश्वधारी को प्रणाम है। भुवनों के आधार आपको अभिवादन है। भुवनों के आश्रय आपको नमस्कार है। जिनके घर में पिता में स्थित है उनके गर्भ हिरण्यगर्भ को प्रणाम है। देव चूंकि आप ही भूतात्मा होकर प्रत्येक प्राणी में स्थित हैं, इसलिए संपूर्ण दुखों से परिपूर्ण इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार आमंत्रित कर मंडप के मध्य भाग में प्रविष्ट हो उत्तराभिमुख बैठे। फिर अपनी मुट्ठियों से धर्मराज तथा चतुर्मुख ब्रह्मा को पकड़कर अपने घुटनों के बीच में सिर कर 5 बार श्वास लेता हुआ उसी प्रकार स्थित रहे। तब तक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस हिरण्यगर्भ का गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार कराएं। तब आचार्य गीत एवं मांगलिक शब्दों के साथ यजमान को ऊपर उठाएं। तत्पश्चात जात कर्म आदि अन्य 16 क्रियाओं को करना चाहिए। फिर यजमान उन सूची आदि सामग्रियों को गुरु को दान कर दे और इस मंत्र का पाठ करे। हिरण्यगर्भ को नमस्कार है। विश्वगर्भ को प्रणाम है। आप चराचर जगत के गृहभूत हैं। आपको अभिवादन है। सर्वोत्तम, जिस प्रकार मैं पहले जन्म मरण युक्त प्राणी के रूप में जन्म ले चुका हूँ, वहीं मैं आपके गर्भ से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर वाला हो जाऊं। इसके बाद सभी आभूषणों से विभूषित प्रसन्न शरीर वाले के द्विजवर देवस्यत्वाद इस मंत्र का पाठ करते हुए 4 कलशों द्वारा स्वर्णमय आसन पर आसीन वज्र यजमान को स्नान करवाएं और कहें कि आज उत्पन्न हुए तुम्हारे इन अंगों का हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। अब तुम इस दिव्य शरीर से चिर काल तक जीवित रहो और अनंत का उपभोग करो। तदंतर विचक्षण यजमान उस हिरण्यगर्भ को उन ब्राह्मणों को दान कर दे और उन ब्राह्मणों की सब तरह से पूजा करे। फिर उनकी आज्ञा से अन्य ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। वहाँ की सभी सामग्रियों को पादुका, जूता, छाता, चमर, आसन, पात्र, ग्राम, देश अथवा अन्य जो कुछ भी संभव हो गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार की विधि से पुण्य दिन को इस हिरण्यगर्भ नामक महादान को करता है, वह ब्रह्मालोक में पूजित होता है। प्रत्येक
वंतर में लोकपालों के पुरों में निवास करता है तथा 100 कोटि कल्प पर्यंत ब्रह्मालोक में पूजित होता है। कलयुग के पापों से मुक्त हुआ वह अकेले ही सिद्धों और साधियों द्वारा पूजित तथा अप्सराओं द्वारा देवताओं के योग्य चमरों से विजित होकर नरक में पड़े हुए सैकड़ों पितरों, बंधुओं, पुत्रों, पौत्रों तथा प्रपौत्रों तक को तार देता है। इस प्रकार मृत्य लोक में जो मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा भली भांति सुनता है वह भी विष्णु भगवान की तरह सिद्ध गणों द्वारा पूजित होता है तथा जो हितैषिता की दृष्टि से लोगों को दान करने की सूझ देता है वह देवपतियों का नायक होता है, उससे उस पद से कभी च्युत नहीं होता। इस प्रकार श्री मात्स्य महापुराण में महादान दानानुकीर्तन में हिरण्यगर्भ दान विधि नामक 275वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।